Good morning, children. Today I will teach you chapter 14, Baswa's farm. I am Baswa. My father is a farmer. We live in Belvinika village in Karnataka. It is the month of July, like every year. Appa, my father, is preparing the field to show the onion crop. There are so many things to be done at this time. To help him, I too go to the field with Appa. In the last few days, Appa has been using the kunti, an iron rod, to dig the soil, loosen it, and make it soft. बच्चों, इस चैप्टर नंबर 14 में आपको प्याज की खेती के बारे में बताया गया है। इसमें एक बच्चा है जिसका नाम है बासवा। उसके पापा किसान हैं और वो बेलविनी का गांव है, कर्नाटक में, वहाँ रहता है। और ये जुलाई के महीने की बात है। उसके पापा हर साल प्याज की खेती के लिए खेत को तैयार करते हैं, उसमें उसके बीज बोए जाते हैं। हाँ, और जो वो वहाँ पे एक आयरन रॉड जैसा औजार होता है जिससे वो खेत को खोदते हैं, उसकी मिट्टी को, और फिर सॉफ्ट करते हैं। मिट्टी ढीली हो जाती है, फिर उसको सॉफ्ट करते हैं जिससे मिट्टी मुलायम हो जाती है, और फिर उसमें प्याज के बीज बोए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो कर्नाटक जो है वो आपके देश में नीचे की तरफ नॉर्थ, आप जब कभी मैप देखेंगे तो सबसे ऊपर कश्मीर है जिसे नॉर्थ साइड में बोलते हैं। नीचे जो है वो साउथ में जो स्टेट्स आते हैं उसमें कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, केरल है, तमिलनाडु है। ठीक है, इसी तरह से वेस्ट साइड में जो स्टेट आते हैं उनको राजस्थान, गुजरात कहते हैं। जो ईस्ट साइड में स्टेट्स आते हैं वो आसाम है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, इस तरह के स्टेट्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि नीचे जो एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड आउट इन बासवास एरिया एन इम्प्लीमेंट कॉल्ड कुंटी इज यूज टू लूजन द सॉयल। व्हाट इज दिस काइंड ऑफ इम्प्लीमेंट कॉल्ड इन योर एरिया। बेटा यहाँ उन्होंने कहा है कि बासवा जो है एक औजार यूज़ करते हैं जिसे कुंटी कहते हैं, जिससे कि मिट्टी को ढीला किया जाता है। और आप बताइए कि आपके एरिया में इस औजार का क्या नाम है। तो आप पेंसिल लीजिए और लिखिए, इट इज़ कॉल्ड कुदाल, KUDAL, कुदाल। ठीक है, इतना सारे बच्चों को समझ में आया। नेक्स्ट हम आपको आगे बढ़ाते हैं। बच्चों यहाँ पे एक चीज़ और बताएं कि देखिए हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे सारी फसलें उगाई जाती हैं। तो इस चैप्टर में आपको जो है वो ये बताया गया है कि हाउ टू कल्टीवेट द ओनियन क्रॉप। ठीक है, बच्चों को जो है इंक्रेज किया गया है कि वो भी जाने कि कैसे कॉमन जो फसल हैं उनको कैसे उगाया जाता है। अब आप आइए नेक्स्ट पेज पे, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड आउट फ्रॉम ए फार्मर or some elders in your family what kind of crops are grown in your area। हाँ, इन्होंने ये पूछा है कि या तो आप किसी किसान से फाइंड आउट करिए या अपने एल्डर्स से पूछिए कि आपके एरिया में कौन कौन सी खेती की जाती है। तो देखिए बहुत कॉमन है, आप आंसर पेंसिल से बुक में लिखिए, वीट, राइस एंड वेजिटेबल। क्या होता है, लोग गेहूँ बोते हैं, चावल बोते हैं या सब्जियाँ बोते हैं। ठीक है, तो आप पेंसिल से यहाँ पे आंसर लिखिए, वीट, WHEAT वीट, कॉमा राइस, RICE राइस, कॉमा वेजिटेबल्स, VEGETABLES। ओके, अब नेक्स्ट पैरा है, सोइंग द सीड्स, कैसे बीज बोते हैं ये उन्होंने बताया है। दिस ईयर ऑल्सो माई फादर विल सो ओनियन सीड्स इन द फील्ड। द बुलक्स विल पुल द kurji and Appa will walk behind them. Splitting the seeds, I would also like to do this. Just like my Appa, but Appa says that it is necessary to drop the right amount of seeds at a regular distance. This is not so easy to do.
he says that I may drop too many seeds at one place. It must wait till I am a little older to be able to do this properly. अब बच्चों क्या होता है कि उनके पापा जो हैं वो प्याज के सीड्स को बोते हैं, ठीक है। और क्या होता है, बैल है, उनके पीछे एक औजार होता है जिसे कुर्जी कहते हैं, वो लगा देते हैं और उनके फादर अप्पा जो हैं उसके पीछे पीछे वॉक करते हैं और बीजों को छिड़कते जाते हैं। और वो कहते हैं कि ये वो बच्चा जो है कहता है कि उसे ये काम बहुत पसंद है, वो भी करेगा। तो उनके फादर उसको समझाते हैं, बेटा कि अभी तुम छोटे हो, बीज को बोने के लिए राइट अमाउंट में बीज होने चाहिए और एक रेगुलर डिस्टेंस होना चाहिए। ये इतना इजी काम नहीं है, अभी तुम छोटे हो, थोड़े बड़े हो जाओ, क्योंकि सारे बीज अगर एक ही जगह गिर जाएंगे तो सब पौधे एक ही जगह निकलेंगे और वो बीज बेकार हो जाएंगे। क्योंकि बीज जब पड़ेंगे, पौधे जब निकलेंगे तो उनके बीच में गैप होना चाहिए, तभी तो उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, है ना। अब वो बताते हैं आगे, वॉट अदर वेज कुड बी यूज टू प्लग द फील्ड इंस्टीड ऑफ एनिमल डिस्कस। कौन से मतलब ये और तरीके हैं कि प्लग करने, जुताई करने के खेतों में एनिमल के अलावा। तो जानते हैं आजकल तो ट्रैक्टर यूज़ होता है बच्चों, है ना। ट्रैक्टर से लोग अपने खेतों को जोतते हैं। अब आइए आगे, द स्प्राउट अपीयर। इट इज़ नाउ 20 days since the seed were sown. The onion plant have started to sprout along with onion plants. Weeds have also come up. Weeds grow in field and garden without being planted. Appa says that we must remove the weeds so that they do not take up all the water and fertilizer. If there are too many weeds, then the onion crop will not be healthy. Amma, uncle and I, we all help Appa to take out the weeds. बच्चों जो यहाँ पे ये बताया गया है कि जब वो बीज डाल दिए जाते हैं तो 20 दिन बाद उन बीज में से प्याज के छोटे छोटे पौधे निकलने लगते हैं। और इनके साथ, पौधों के साथ जो है वो खरपतवार, जो जंगली पौधे होते हैं वो भी निकल आते हैं और उनकी भी ग्रोथ होने लगती है उनको बिना बोए ही वो निकल आते हैं। तो अप्पा बताते हैं कि इनको जो है रिमूव करना चाहिए, हटा देना चाहिए, नहीं तो जो भी हम पौधों में अपने प्याज के खेतों में खाद डालेंगे या पानी डालेंगे तो वो सारा जो है ये जंगली पेड़ भी ले लेंगे और हमारे प्याज के पौधों की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। तो उसके अम्मा, अंकल और वो बच्चा सब जो हैं उस वीड्स को निकालने के लिए उनकी हेल्प करते हैं, उनके फादर की, ठीक है। अब ग्रोइंग प्लांट्स, बच्चों ग्रोइंग प्लांट्स, ये पैरा देखिए ध्यान से, हम आपको बता रहे हैं। I am happy to see the plants growing. They are tall enough to reach my knee. The leaves have started turning yellow and dry up. This means that the onion are ready to be taken out. अब बच्चों ये जो खेत दिखाए गए हैं तो उसमें प्लांट बड़े हो रहे हैं, हाँ, और वो बड़े खुश हैं कि हमारे खेत में हमने जो मेहनत करी है उससे प्याज के पौधे की ग्रोथ अच्छी हो रही है। और उन बच्चा कहता है कि उसके घुटने तक, नी मतलब घुटने तक वो पौधे आ गए हैं और उनकी पत्तियां जो हैं वो धीरे धीरे येलो हो रही हैं और सूख रही हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो प्याज है हमारा वो तैयार हो रहा है और उसको निकालने का समय आ रहा है, ठीक है। अब वो ये बताता है, ड्रॉ एनी क्रॉप विच यू हैव सीन इन द फील्ड। मतलब आपने, आप ड्रॉ करिए कोई भी जो कि आपने खेतों में देखी है फसल, है ना। अब है डू यू नो वाई। Everyone at home will have to work to take the onion out. It is important that this should be done in the right time. If we are late, the onion will rot in the ground
itself and all our hard work will be wasted. मतलब अब सब लोग जो हैं वो तैयार हैं कि हमें सब जो प्याज तैयार हुई है उसको निकाल लें, क्योंकि ये राइट टाइम है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसको हमें यही जब करना चाहिए तो ये एकदम ठीक समय। अगर हम थोड़ा सा भी लेट करेंगे तो प्याज जो है वो उसी खेत में सड़ जाएगी और हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। Baswa help his father in the field. Do you help the elders in your family in their work? What do you help with? अब एक क्वेश्चन पूछा गया है कि वासवा जो है अपने फादर की खेतों में हेल्प करता है, क्या तुम भी अपने एल्डर्स की, अपने परिवार में कोई काम करते हो, उनकी हेल्प करते हो? तो बच्चों आप पेंसिल लीजिए और उसी के नीचे लिखिए आई हेल्प माई पेरेंट्स इन मार्केटिंग, कॉमा, क्लीनिंग द रूम एट्सेट्रा। देखिए आप भी जो है, अगर आपके पेरेंट छोटा मोटा सामान मंगाते हैं तो आप दुकान से जाके दौड़ के ले आते हैं कि नहीं? अपने कमरे को साफ़ करते हैं, घर को साफ़ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, हाँ, छोटे मोटे काम करते हैं आप। तो आप लिखिए कि आप भी जो है अपने पेरेंट्स के साथ काम करते हैं। आई हेल्प माई पेरेंट्स इन मार्केटिंग, कॉमा, क्लीनिंग द रूम एट्सेट्रा। डू यू इंजॉय डूइंग दैट वर्क? आप क्या इंजॉय करते हैं उस काम को? तो लिखिए यस आई इंजॉय दैम वेरी मच। हाँ, हम इस काम को करने में इंजॉय करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें आगे दिया है द ओनियन क्रॉप के बारे में। Everyone at home is happy. This time the onion are big and healthy. Amma and auntie use the ladle to cut the dry leaf from the top of the onion. The ilgi is sharp and you have to be careful not to cut your finger. Appa and uncle fill the sacks with onion. Appa will take them in a truck to sell in the big market. देखिए बच्चों, परिवार में सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि सबने मेहनत की थी और उनकी मेहनत जो थी वो अच्छा हुआ था। उससे उनकी मेहनत के द्वारा उनकी फसल बहुत अच्छी हुई थी। जो प्याज थी वो साइज़ में बिग थी, हेल्दी थी। अम्मा और आंटी जो थे, इगली जो जिसको कहते हैं ILLIGE बच्चों, उससे प्याज की ऊपर की जो सूखी पत्तियां थी वो काटी गई और ये कहा गया कि ध्यान से काटो, कहीं अपनी उंगली ना कट जाए, क्योंकि बेटा वो बहुत शार्प होती है। और हम लोग के एरिया में उसको हसिया कहते हैं। मुड़ी हुई होती है, बहुत शार्प होती है और लकड़ी से वो फंसी रहती है लकड़ी में। अप्पा और अंकल जो थे वो बोरों में ओनियन को भरने लगे और फिर अप्पा ने जो है वो ओनियन को, बोरों को ट्रक में रखा और बेचने के लिए बड़े बाज़ार में गए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन दिया हो, वाई इज़ बासवा नॉट एबल टू अटेंड स्कूल फॉर सम डेज? बासवा ने क्यों थोड़े दिन तक स्कूल अटेंड नहीं किया? बेटा आप आंसर लिखिए, बासवा हेल्प हिज फैमिली इन कलेक्टिंग द ओनियन फ्रॉम द ग्राउंड। बासवा ने अपने परिवार की सहायता करी ओनियन को इकट्ठा करने में ग्राउंड से, इसलिए वो स्कूल नहीं गया। हम फिर से इसका आंसर बता रहे हैं बच्चों, बासवा हेल्प हिज फैमिली इन कलेक्टिंग द ओनियंस फ्रॉम द ग्राउंड। दूसरा क्वेश्चन है, आर देयर एनी फील्ड नियर योर हाउस? व्हाट इज ग्रोन देयर? क्या आपके घर के पास में कोई मैदान है जहाँ कोई फसल बोई जाती है? आप लिख दीजिए यस, पोटैटो, कॉलीफ्लावर एट्सेट्रा आर ग्रोन देयर। हाँ, फील्ड है जहाँ पे आलू है और गोभी वगैरह लगाए हुए हैं। यस, पोटैटो, कॉमा, कॉलीफ्लावर एट्सेट्रा आर ग्रोन देयर। तीसरा क्वेश्चन बेटा एक और दिया हुआ है, वहाँ देखिए, बासवा अप्पा टेक द ओनियन to the market in a truck. Think how would fruits and vegetables be taken to another place if there were no proper road? अब उन्होंने पूछा है कि अगर कोई बासवा के फादर जो थे वो प्याज को तो ट्रक में ले गए मार्केट में बेचने के लिए, हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल जो हैं
अगर प्रॉपर जगह ना हो, सड़क ना हो, तो कैसे लोग बेचेंगे, है ना, मार्केट ले जाएंगे। तो आप लिखिए, आंसर लिखिए पेंसिल से थर्ड का, देन पीपल वुड हैव टू यूज बुलक कार्ट और डंकी फॉर कैरिंग द वेजिटेबल। तब लोग यूज़ करते हैं बैलगाड़ी या डंकी, या कहीं कहीं पे कैमल भी देखिए ले जाते हैं सब्जियों को, है ना, उनके ऊपर लाद दिया जाता है, ले जाते हैं। तो दूसरे साधन को लोग यूज़ करते हैं। आप आंसर लिखिए, देन पीपल वुड हैव टू यूज़ बुलक कार्ट और डंकी फॉर कैरिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ओके बच्चों, अब देखिए लास्ट में क्वेश्चन दिया है, व्हाट काइंड ऑफ व्हीकल आर यूज टू कैरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ वन ऑफ दीज व्हीकल इन योर नोटबुक। बच्चों देखिए, जहाँ पे ट्रक वक नहीं मिलते तो वहाँ पे ट्रॉली यूज़ करते हैं। ट्रॉली देखिए, ट्रॉली में पहिए लगे रहते हैं और उसमें सामान भर दिया जाता है और आगे उसको एक आदमी जैसे रिक्शा चलाते हैं वैसे वो खींच के ले जाता है। तो एक ट्रॉली का आप चित्र बना दीजिए, ठीक है। अब दिया हुआ फाइंड आउट एंड राइट, देखिए औजार की पिक्चर बनी है और दिया हुआ कि इस चैप्टर में उसका नाम क्या कहा गया है, आपके एरिया में क्या बोला जाता है, उसका काम क्या है। They are given here are picture of some implements used by Baswas family. Write the name of the implement. Also write what these are called in your area. For what work are they used. ठीक है। अब पहला जो दिया हुआ है वो चैप्टर में उसका नाम क्या है, कुर्जी, KURIG। ठीक है। आपके एरिया में उसको क्या कहते हैं, लॉन्गल भी कहते हैं, LAANGAL। ठीक है। उसका काम क्या है, प्लगिंग, जोतना, PLOUGHING, प्लगिंग। दूसरा देखिए बीच में नेम इन दिस चैप्टर, इसमें खुंटी कहा गया, KHUNTI है। आपके एरिया में भी खुंटी ही बोलते हैं इसको, KHUNTI। और इसका काम है डिगिंग सॉयल, सॉयल को खोदना, डिग करना, DIGGING, डिगिंग सॉयल, SOIL। लास्ट वाला है जिसको कि जो है इगली कहा गया, ILLIG, और आपके एरिया में इसको हसिया बोलते हैं। कहीं कहीं पे कुछ और भी बोलते हैं, बलिदा क्या करके बोलते हैं। ठीक है। और इसका काम है कटिंग वेजिटेबल्स, है ना। ये पैनी होती है, देखिए लोहे की है और घुमावदार है, इसी में सब्जियां काटी जाती हैं और इसका नीचे का हिस्सा नुकीला है जो लकड़ी से फंसा हुआ है। तो इतना बच्चों आप लोगों को सब कुछ समझ में आया। लास्ट पेज में देखिए उन्होंने पिक्चर दी है, हाँ, और आपने अब इतना चैप्टर हमने पढ़ाया, आप इसको तो खुद भी कर सकते हैं, वैसे हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। मैनी स्टेप्स आर नीडेड टू ग्रो क्रॉप्स, लुक एट द पिक्चर एंड मार्क देम इन द करेक्ट ऑर्डर। देखिए इसमें कई सारी पिक्चरें बनी हैं, तो आपको पता है सबसे पहले नंबर 1 क्या आएगा, नंबर 1 आएगा वो जो एक आदमी जो है वो फावड़ा लिए है और झुक के वो पहले अपनी मिट्टी को खोदेगा, नंबर 1 वो आएगा। दूसरी लाइन में पहली पिक्चर, क्योंकि वो अपनी मिट्टी को सॉफ्ट कर रहा है। उसके बाद पहली लाइन की लास्ट पिक्चर है एक आदमी जो है लिए हुए और बीज छिड़काव कर रहा है। ठीक है। थर्ड पिक्चर जो है वो ये है कि वो जो औरत है पर्पल ब्लू कलर की साड़ी पहने है, फर्स्ट रो में बीच वाली, वो पौधे उग गए हैं ओनियन के और वो खरपतवार निकाल रही है। ठीक है। और नीचे जो है ये देखिए, आप देख रहे हैं कौन सी पिक्चर आएगी अब आपके पास, ये है फोर्थ वाली। अब हो जाएगा ये जो नीचे की लाइन में बीच में है, ये भी एक आदमी जो है वो देख रहा है कि प्याज तैयार हो गई है, उसके पीले पीले पत्ते हो रहे हैं, तो वो ऊपर से उनको काट रहा है। ठीक है। उसके बाद आपकी 5th पिक्चर होगी, जो फर्स्ट लाइन में सबसे फर्स्ट वाली पिक्चर है, वो प्याज को देखिए, आधी प्याज आपको ज़मीन के बाहर दिख रही है और आधी वो खोद के निकाल रहे हैं, प्याज खोद रहा है। ठीक है। और 6th वाली पिक्चर होगी सबसे लास्ट में, जो 2nd रो में एक आदमी है और बोरा दिखाया हुआ है और उसमें प्याज भरी है और वो उसके बोरे के मुंह को सिल रहा है सूजे से। तो इस तरह से इन पिक्चरों का क्रम होगा।
Find out about a crop that is grown in your area. Also find out the steps that are part of this work. Draw them in your notebook. अब आप एक पिक्चर बना लीजिए जिसमें सबसे पहले खेत को तैयार किया जाता है, फिर बीज बोए जाते हैं, उसके पौधे निकलते हैं, फिर आप भी उसमें से बीच में से घास वास निकालते हैं। हाँ, और जब वो फसल तैयार हो जाती है, चाहे आपने टमाटर के पौधे लगाए हों, चाहे बैंगन के लगाए हों, आप टमाटर तोड़ते हैं, हाँ, और घर में खाते हैं, या ज़्यादा हो गया तो आप बेचते हैं। टमाटर है, बैंगन है, भिंडी है, इस तरह से आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो बच्चों, ये पूरा चैप्टर हम आशा करते हैं कि आप सब लोगों को समझ में आया होगा। आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और हमने बीच बीच में आपको क्वेश्चंस भी बताए हैं। हाँ, आपने सब सुने हैं, पेंसिल से अपनी बुक में लिखा होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और ये चैप्टर जो है वो कर्नाटक स्टेट से रिलेटेड है। अब फिर हम आपको थोड़ा सा अगले वीडियो में इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में आपको थोड़ा मैप भी बताएंगे। ठीक है, तो ओके बच्चों।